हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज EduGrowth। आपको पता है जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू सेशन। उससे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपका हाल चाल जान लेती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ एट योर होम, राइट? सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्या नया सेशन। एंड आप जानते ही हैं, मैं हूं आपकी ऋचा शर्मा, आपकी सोशल साइंस फैकल्टी, और यू कैन से दैट यूर सोशल साइंस एजुकेटर, right? Now, as you know that I am telling you about the chapter number 1 that is resources and development. Okay, जो क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर है, आज हम उसका स्टार्ट करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अगेन टू द सोशल साइंस क्लास। ओके, जैसे आप एक्साइटेड हैं वैसे ये वेलकम भी आपका, ये क्लास भी आपको वेलकम करने के लिए देखिए कितनी एक्साइटेड है, राइट? नाउ एज यू नो दैट क्लास 10 Geography chapter number 1 resources and development. There is enough for everyone need but not for anyone greed. क्या बोला जा रहा है यहाँ आपका? महात्मा गांधी जी का ये बहुत अच्छा थॉट है, उनने ये बताया था कि जो रिसोर्सेज है हमारे यहाँ वो हमारे यहाँ इनफ है, ठीक है, बहुत सारे, बट कब तक बहुत सारे हैं? जब तक सबकी नीड पूरी हो। ओके, कब तक? जरूरत के लिए। बट जब इंसान का लालच बढ़ जाए तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ओके, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, देन इट इज गुड। और अगर हमें किसी चीज का लालच हो जाता है, ग्रीड बढ़ जाती है किसी चीज की, तो वो तो हमारी कभी भी फुलफिल हो ही नहीं सकती है। वैसे ही गांधी जी का कहना था। नाउ फर्स्ट, जैसे कि ये गया ना, लाइक वैसे ही हमें भी ग्रीड को जाने देना है हमारी लाइफ से। ओके, नाउ जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ जो अपना चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग। सो हम यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे। मैं आपको यहाँ मीनिंग बताऊंगी डेवलपमेंट का। ओके, डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? ग्रोथ, या फिर हम बोल सकते हैं एक लेवल एडवांस जाना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप 9th में थे, आप 9th में अच्छे मार्क्स से पास हुआ, आप क्या आ गए? 10th क्लास में आ गए, तो ये आपका क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। ओके, गॉट इट? समझ में आया आपको कि एक लेवल अप जाना या आपके अंदर ओवरऑल क्या होना? ग्रोथ होना। जब आपके अंदर ओवरऑल ग्रोथ होती है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। नाउ अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करती हूँ आपसे। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग फॉर एडवांस। यहाँ क्या बोला जा रहा है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग फॉर एडवांस, मतलब किसी भी चीज को क्रिएट करने की प्रोसेस को, और कैसा क्रिएट करना है हमें? उसे एडवांस लेवल पे लेके जाना है, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। गॉट इट? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग फॉर एडवांस। नाउ अब हम देखेंगे एवरीथिंग। अब हमने ये तो देख लिया डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, अब हम देखेंगे रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, राइट? एज यू नो दैट एवरीथिंग अवेलेबल, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन एन एनवायरमेंट दैट ह्यूमंस वैल्यू एंड इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड। क्या बोल रहा है यहाँ ये? कि एवरीथिंग अवेलेबल, ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ? एवरीथिंग अवेलेबल। यहाँ कोई भी चीज क्या हो आपकी? अवेलेबल हो, भले ही वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। कहाँ? आपके एनवायरमेंट के अंदर, जो क्या करे? ह्यूमंस वैल्यू को क्या करे? सेटिस्फाई करे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल एग्जाम्पल दूं आपके, तो मिनरल्स हो गए आपके, राइट? इसके अलावा सॉइल, एयर, ये सारी चीजें क्या है आपकी? ये सारे हमारे लिए रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि उसकी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू है।
इसलिए ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पता है अभी ना आपके स्कूल खुल रहा है ना ही कोई इंस्टीट्यूट खुल रहा है, राइट। अब क्या है यहाँ, जैसे कि मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं क्या हूँ, एक लिविंग बीइंग हूँ, ठीक है, मैं लिविंग बीइंग हूँ, मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए क्या हुई, एक तरह का रिसोर्स हुई। क्यों रिसोर्स हुई मैं आपके लिए, क्योंकि आपको एजुकेशन की जरूरत है। आप अपना सोशल साइंस के आप जो सोशल साइंस का आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आप स्कोर करना चाहते हो, हाई स्कोर करना चाहते हो, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ओके। और मैं आपको वो चीज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं एक तरह से क्या हुई आपके लिए, रिसोर्स हुई। और कैसी रिसोर्स हुई, लिविंग बीइंग रिसोर्सेज हुई, ओके। अब ना इसके अलावा मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं नॉन लिविंग का। तो आप मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो किससे कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आपके पास लैपटॉप होगा या आपका खुद का मोबाइल होगा या फिर आपके पास टैब होगा, राइट। और आप उसके लिए आप सुनने के लिए यूज कर रहे होंगे तो आप अपना हेडफोन को यूज कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी, नॉन लिविंग, ठीक है। ये भी रिसोर्स हुई आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। या फिर आपकी बुक, कॉपी, पेन, ये सारी चीजें क्या हुई आपके लिए, इंपॉर्टेंट हुई। ये आपके लिए क्या हुई, रिसोर्स हुई, क्योंकि उसी के थ्रू, उसी के मीडियम से आप क्या कर पा रहे हो, आप आज घर बैठे एक्सेस कर पा रहे हो किसको, आपकी क्लासेस को, राइट। नाउ इसके अलावा मैं दूसरा एग्जांपल दूं, टेक्नोलॉजी, ओके। टेक्नोलॉजी भी क्या है एक तरह से आपकी, टेक्नोलॉजी भी आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। उसी के थ्रू तो आप क्या कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। आपके पास नेट है, अगर आपका नेट पैक खत्म हो जाएगा तो आप ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे बेटा, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट डू मीन बाय रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की अगर मैं एक और बार डेफिनेशन की बात करूं तो एवरीथिंग, ठीक है, अवेलेबल, कोई भी चीज जो अवेलेबल हो, कहाँ, एनवायरमेंट में हमारे, भले वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। और क्या करे साथ के साथ में जो ह्यूमन की वैल्यू हो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जो भी उसकी नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है, कैपेबल होना चाहिए वो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। नाउ ये तो हमने देख लिया डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा और बोला जाता है इट शुड बी, तीन मेन कंडीशन है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कोई भी चीज रिसोर्सेज है हमारे, ठीक है। ठीक है, हमने माना कि वो हमारे लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, हमारी नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ के साथ वो इन तीन क्राइटेरिया या इन तीन कंडीशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकली फिजिबल, सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड थर्ड वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ, इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल का मीनिंग होता है कोई भी चीज आपके बजट में आनी चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कोई भी, मतलब हमारे कंट्री में कोई मिनरल है, ठीक है, हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है उसको हमें। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप, हमें उसको निकालना तो है, बट जब हम निकालने के बाद उसका यूज करेंगे या फिर उसको हम सेल आउट करेंगे प्रॉपर बनाने के बाद, तो जो उसका प्रॉफिट होगा ना वो इतना नहीं होगा जितना हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, राइट। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है तो वो हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता है। इकोनॉमिकली फिजिबल कब होती है वो चीज, जब आपको लगे हाँ सही में अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उससे ज्यादा प्रॉफिट निकले, या फिर वो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, राइट। समझ में आया आपको, ओके। नाउ अब हम हमारे सेकंड पे जाते हैं, दैट इज एट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ओके। अगर मैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल की बात करूं तो ये कैसे पॉसिबल है, रिसोर्स है आपका, ओके, हमें पता है वो इकोनॉमिकली, हमने पहले से बजट निकाल के रखा है, वो हमने उसके अकॉर्डिंग देख लिया कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, ओके। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उसको एक्सेस कर भी पाए। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी उसको एक्सेस करने की तो क्या फायदा है, वो कितना ही इकोनॉमिकली फिजिबल क्यों ना हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चलो नेट पैक बहुत सस्ते मिल रहा है, ओके, बट नेट पैक मिल तो रहे हैं आपके पास, लेकिन आपके पास मोबाइल नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं आपके पास आप उस एरिया में नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप उसको एक्सेस नहीं भी कर पाओ, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो उसका इकोनॉमिकली फिजिबल होने का भी क्या मीनिंग रहा, राइट। नाउ थर्ड वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है स्पेशली इंडिया के अंदर, राइट। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मीनिंग यहाँ ये है कि आपका कोई भी मिनरल है या फिर आपको कोई पार्क बनाना है आपके एरिया में, कुछ भी ऐसी चीज करनी है जिसके लिए
हमें क्या ध्यान देना है, वहाँ की जो सोसाइटी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनके ट्रेडिशनल को, उनके रिलीजियस को कोई भी हार्म या उनकी जो फीलिंग्स है उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, राइट। कैसे? जैसे कि मान के चलिए कोई मंदिर है या फिर कोई मस्जिद या चर्च, गुरुद्वारा, कुछ भी है, ओके, ये रिलीजियस प्लेस है, कोई भी रिलीजियस प्लेस है, वहां आपका मिनरल बोला गया कि मान के चलो उस रिलीजियस प्लेस के नीचे आपका क्या है, मिनरल है। बट आप ये बताइए कि उसको तोड़ना अलाउ होगा? गवर्नमेंट तोड़ना भी चाहेगी तो वहां के लोग उसको अलाउ करेंगे तोड़ने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेंटिमेंट है वो उससे क्या हुए, जुड़े हुए हैं, तो उन्हें उस चीज से बुरा लगेगा, दैट्स वाई वो उसको क्या नहीं करना चाहेंगे, जोड़ना नहीं चाहेंगे, राइट। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया आपको? अभी तक मैंने आपको क्या बताया, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, एक लेवल अप जाना, ठीक है, हम बोल सकते हैं एडवांस की साइड जाना। एंड इसके अलावा मैंने आपको रिसोर्सेज बताया, रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, वो लिविंग एंड नॉन लिविंग कुछ भी हो सकती है, बस मेन पॉइंट क्या है वो कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके। और साथ के साथ में क्या होना चाहिए, 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए आपके। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? नाउ एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग नाउ? अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी, ओके। नाउ इसके बाद हमें देखना है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, ओके। यहाँ हमें क्या देखना है, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, टीचर के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, राइट। और टीचर भी एक तरह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये उनका जॉब है, ठीक है, उससे उनकी क्या होती है, अर्निंग होती है, राइट। तो वैसे ही आप लोग एक दूसरे के लिए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर क्या इंटरडिपेंडेंट हो, वैसे ही हम यहाँ रिलेशनशिप पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंट किसके लिए, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज के लिए, ओके। अगर मैं बात करती हूँ आपसे डेफिनेशन ऑफ द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज की, तो क्या होगी, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। क्या बोला जा रहा है यहाँ आपसे, जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट किससे करते हैं, आके नेचर से। कैसे करते हैं, थ्रू टेक्नोलॉजी। अगर आपको, हमें पता है हमारे जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, हमें कहाँ से मिलती हैं, नेचर से मिलती है। अगर आपको फर्नीचर बनाना है, बुक बननी है, कुछ भी चीज चाहिए, उसका सारी चीजें आती कहाँ से, नेचर से आती हैं। अब नेचर से, अब हम ऐसे तो नहीं कि एकदम से पेड़ ले आएंगे और उसको एज अ यूज करने लगे, राइट। हमें उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेड़ है, उसको काटने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, या फिर कोई मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। और ये एक्सट्रैक्ट करने का काम या काटने का काम कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है। इसलिए बोला जा रहा है, यू ह्यूमंस बीइंग है वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर से थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूट टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोला जा रहा है, साथ के साथ में अब उनने टेक्नोलॉजी के थ्रू सामान लेके तो आ गए, नेचर से उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया। बट अगर आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप उसको क्रिएट कैसे करोगे, ठीक है, आप उसको यूजेबल फॉर्म में कैसे बनाओगे। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ, इसलिए क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूट को। क्यों? एक्सिलरेट, एक्सिलरेट मतलब कि ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि हमारी क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ सके, ठीक है, इंक्रीज हो सके, राइट। लेट्स सी कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या बोला जा रहा है, आपका ये ह्यूमन है, ह्यूमन ने क्या किया, आपका ह्यूमन ने नेचर से टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट किया, ओके। ह्यूमन ने नेचर से टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट किया और वो क्या करा, उसने वो इंस्टीट्यूट, फैक्ट्री लेके गया एंड वहां जाके उसने क्या किया, वहां जाके उसको यूजेबल फॉर्म में बनाया एंड देन बाकी के जो सारे लोग हैं उन लोगों ने क्या किया, उसको यूज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके ट्री की, राइट, ट्री है, तो आप ये बताइए, ट्री को ऐसा तो है नहीं कि हम काट के ले आएंगे और घर में रख देंगे और हम उसको एज अ सोफा यूज कर लेंगे या एज अ बेड यूज कर लेंगे, नहीं कर सकते ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आपका टेक्नोलॉजी से हमने उसको काटा,
ठीक है, काटने के बाद उसको इंस्टीट्यूट या फिर कोई फैक्ट्री लेके जाया जाएगा एंड देन वहां क्या किया जाएगा, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा सॉरी, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और एक बार जब वो यूजेबल फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे उसको, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कैसे ये रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में। नाउ आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, एज वेल एज आपको समझ में भी आया होगा, राइट। अगर इसके बाद भी आपको लगता है आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम गई हो तो आप प्लीज मुझे बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। स्पेशली अभी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, अगर आपको नीड नहीं है तो बाहर मत निकलिएगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एज वेल एज कमेंट ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई भी मुझे इसके अंदर चेंज करने की जरूरत है तो आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।